हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। हम फिर से एक नए डे के साथ एक नए टॉपिक एक नए एनर्जी के साथ फिर से उपस्थित हैं। टॉपिक कवर करेंगे उत्तर का विशाल मैदान। इससे पीछे हम लोग 3-4 वीडियो में और चीज़ पढ़ चुके हैं। हम लोग वहाँ से स्टार्ट किए हुए थे कि जो इंडियन जियोग्राफी का पहला सीरीज वहाँ से स्टार्ट किए थे कि भारत का परिचय है क्या। उसके बाद क्षेत्रफल देखे, जनसंख्या देखे, भारत से लगे और भी जो देश हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस सब चीज़ को देखे। कौन सा देश भारत से किस प्रकार सटा हुआ है, कितना एरिया में सटा हुआ है। तो वहाँ से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ तक आ चुके थे सरफेस स्ट्रक्चर तक। भारत का जो इंडिया का जो सरफेस स्ट्रक्चर है वहाँ तक आ चुके थे, जिसमें हम लोग 5 भाग में डिवाइड किए हुए थे। जिसमें कि हिमालय को पढ़ लिए। हिमालय के 3-4 वीडियो बन चुका है, जिसमें 5 भाग में था हिमालय था, प्रायद्वीपीय पठार था, तटीय मैदान था, विशाल मैदान था, उत्तर का विशाल मैदान और एक द्वीप समूह था। जिसके अंदर हिमालय को कंप्लीट हम कर लिए हैं। 3-4 वीडियो में उसको पूरा कंप्लीट कर लिए हैं कि हिमालय कितना है, कितना ऊंचाई है, हिमालय कितने भाग में बांटा गया है, हिमालय के कौन सा भाग में कौन सा एरिया पड़ता है, मतलब वहाँ कौन सा जगह है ना, कौन सा जगह किस लिए फेमस है, इस चीज़ को हम पढ़ लिए थे। लाइट प्रॉब्लम, ठीक है। तो वहाँ उसको पढ़ने के बाद हम लोग याद सके यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का सीरीज़ था, लेकिन उसको हम कंप्लीट नहीं किए हैं। कारण कुछ और है, क्योंकि उसका जो स्क्रिप्ट है कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो उसको 2-3 दिन के बाद देखेंगे। तो आज हम लोग देख रहे हैं विशाल का जो उत्तर का, भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे तटीय मैदान को। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, उत्तर का विशाल मैदान। इतना पीछे नदारत रहने के कारण कुछ कारण था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं आ पा रहा था। तब शायद रोज़ एक वीडियो आ जाएगा, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। शुरू करते हैं। उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। उत्तर का विशाल मैदान इसको पढ़ते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि इसका निर्माण हुआ कैसे है, कहाँ पे इसका निर्माण है, कहाँ पे उपस्थित है और इसको कितने भाग में बांटे गए हैं। जो इसका भाग है, जैसे 4 भाग में बांटा गया था, यहाँ पे लिखा हुआ है भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो चीज़ें है उसको हम देख लेते हैं क्या चीज़ें है। समझिएगा, भारत के उत्तर में विशाल मैदान के अवस्थिति हिमालय पर्वत श्रेणी और भारत प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है। प्रायद्वीपीय पठार के साथ पढ़ लेते तो हम लोग को समझने में आसानी होती है, लेकिन कुछ कारण से छोड़ा हुआ है। तो एक कल मतलब इसके बाद जो वीडियो आएगा, इसका जो भाग है इसके आएगा, उसके बाद उसी का वीडियो आएगा। तो थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन समझिएगा। प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है ना, कहाँ पे, हिमालय पर्वत श्रेणी। अब हिमालय पर्वत श्रेणी का कंप्लीट वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग देखें तो जाके देख लो, है ना। 3-4 वीडियो है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे दूंगा, नंबर वाइज, सीरियल नंबर वाइज। तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। 3-4 वीडियो का 5-6 मिनट का वीडियो है। खूब से खूब आपको 30 मिनट टाइम लगेगा, आधा घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं बता रहा हूँ, उसमें पढ़ेंगे। इसके बीच में है। इस मैदान का निर्माण हुआ था हिमालय के बाद, है ना। हिमालय के बाद जब हिमालय का निर्माण हो गया, वहाँ से जब गंगा नदियाँ जब वहाँ से निकली, नदी निकलने के बाद नदी अपने साथ मतलब बहुत सारे चीज़ों को लेकर आई, कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह लेकर आई। उसके बाद एक फील्ड में बड़े पैमाने पर उसको बिछा दिया। वहाँ एक उसी का नाम हो गया भारत का उत्तर मैदान, ठीक है। तो जब वहाँ पे आया, जब हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय जब बना, उसके बाद नदी के द्वारा वहाँ से लाए गए निरीक्षकों के द्वारा ही सब भारत का उत्तर मैदान का निर्माण हुआ है। तो हिमालय के बाद हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। और किससे हुआ है? नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। भारत का विशाल मैदान विश्व का सबसे उपजाऊ और सबसे घनी आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है, ठीक है, वो उस पर सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। मतलब उसका वैसा उपजाऊ पूरा विश्व में नहीं है ना। वैसा उपजाऊ खेती के लिए जो मिट्टी होती है, वैसा मिट्टी कहीं पूरे विश्व में नहीं है। तो वो मिट्टी आपको मिलता है भारत के उत्तर मैदान में। और इसी कारण से जहाँ पे ज़्यादा खेती होती है, ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से पैदावार होती है, वहाँ पे ज़्यादा लोग बसेंगे ही, मतलब ये लोग रहेंगे। इसीलिए वहाँ पे क्या होता है कि घनी आबादी का उसका नाम दे दिया गया है कि जो भारत का उत्तर मैदान है वो क्या है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी है और साथ में घनी आबादी के लिए वो क्षेत्र माना जाता है। इसकी मोटाई की बात किया तो गंगा नदी के मैदान, अब गंगा के मैदान जो है उसको एक और वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अलग टॉपिक है। जिसके बाद जब आएंगे हम लोग रिवर सिस्टम में, तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। तो गंगा का जो मैदान है, वहाँ के जो इसकी मोटाई है सबसे ज़्यादा माना जाता है। गंगा नदी का जो अति है, गंगा मैदान जो है, गंगा मैदान के नाम से पढ़ेंगे, टॉपिक है, तो उसमें पढ़ेंगे। उसका 10-12 मिनट का वीडियो होगा, तो उसमें पढ़ेंगे। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तब उसको पढ़ेंगे। तो गंगा का जो मैदान है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इसकी मोटाई पाई जाती है। मतलब सबसे ज़्यादा मोटा कहाँ पे है? भारत का उत्तर मैदान, गंगा के मैदान पे। और पश्चिमी जो जैसे जैसे पश्चिम साइड में जाता है, वहाँ पे से जैसे वहाँ राजस्थान में जाता है, मरुभूमि है ना, सबसे पश्चिमी भाग इसका जो है मरुभूमि है। तो वहाँ पे जाके इसकी मोटाई सबसे कम हो जाती है, जो कि पश्चिम भाग में पड़ती है। और पश्चिम में सबसे कम
इसकी पश्चिमी सीमा जो है राजस्थान की मरुभूमि है। मरुभूमि पास इसका सबसे पतला हाथी माना गया है और सबसे मोटा जो इसको मोटाई माना गया है वो गंगा के मैदान को माना गया है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इसके 4 भाग में डिवाइड किया गया है। मिट्टी की जो विशेषता है ना, कौन सा मिट्टी किस लिए उपयोगी है, किस फसल के मतलब के लिए उपयोगी है, उसके आधार पे और ढाल के आधार पे है ना, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ढाल बढ़ते जा रही है। तो एक लिमिट टाइम के लिए लिमिट समय मतलब लिमिट डिस्टेंस पर क्या किया गया, इसको बांट दिया गया, तो 4 भाग में बांटा गया। पहला है भावर, तराई, बांगर और चौथा है खादर। ये जो चार जो टॉप पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। शायद आप इसको 8 क्लास में पढ़े होगे। 8 क्लास के इंडियन ज्योग्राफी में शायद 3 या 4 चैप्टर में ये चीज़ पढ़नी है, कंफर्म नहीं है लेकिन पढ़ना है इसको। आप शायद 8 क्लास में पढ़े होंगे, मैं पढ़ा हूँ तो मुझे याद है कि 8 क्लास में इसको पढ़ना है। तो मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला भावर, दूसरा तराई, तीसरा बांगर और चौथा खादर। इसी सीरीज वाइज हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।